Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic provisions in regard of issue of debentures and difference between debentures and shares. So first of all, we will discuss about the provisions regarding issue of debentures. यानी कि जब कोई भी कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो उसके रिगार्डिंग उसे किन किन पर्टिकुलर प्रोविजंस को ध्यान में रखना जरूरी है। तो वो इश्यूज़ क्या क्या है जिनको ध्यान में रखना चाहिए। इनमें से द वेरी फर्स्ट इश्यू इज पावर टू इश्यू डिवेंचर। A company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares, either wholly or partly, at the time of redemption, but it shall be approved by a special resolution passed at a general meeting. यानी कि जो एक कंपनी है वो ऐसे डिवेंचर्स को भी इश्यू कर सकती है जिन्हें एट अ फ्यूचर डेट शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, या तो फुल बेसिस पर या पार्टली बेसिस पर, जब इनको रिडीम किया जा रहा है उस समय। लेकिन ऐसे जितने भी डिवेंचर्स हैं वो कंपनी की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन के अंतर्गत पास होने और अप्रूव होने कंपलसरी होते हैं। ठीक है। नाउ वी कम टू द सेकंड वन, नो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद वोटिंग राइट्स। यानी कोई भी कंपनी ऐसे डिवेंचर्स इश्यू नहीं कर सकती है जिसके साथ में कोई भी वोटिंग राइट्स अटैच हो। यानी कि जितने भी डिवेंचर्स इश्यू किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा उनके साथ में किसी भी तरीके का कोई भी वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होता है। कम टू द थर्ड वन, द थर्ड वन इज द सिक्योर्ड डिवेंचर्स। कंपनी के द्वारा सिक्योर्ड डिवेंचर्स को भी इश्यू किया जा सकता है, लेकिन जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स इश्यू किए जाते हैं वो उन्हीं पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इश्यू किए जाते हैं जो कंपनी एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है। ठीक है। सिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड दो टाइप के डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज सिक्योर्ड डिवेंचर्स को ही इश्यू करती हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स को इश्यू नहीं किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोविजन, creation of debentures redemption reserve account. Where debentures are issued by a company, the company shall create a debenture redemption reserve account out of the profits of the company. The amount credited to such account shall not be utilized by the company except for the redemption of debentures. यानी कि जहाँ कहीं भी किसी भी कंपनी के द्वारा डिवेंचर्स को अगर इश्यू किया जाता है तो फिर उसके अगेंस्ट में कंपनी को एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को ओपन करना जरूरी है, क्रिएट करना जरूरी है, और ये कंपनी के प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया जाता है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर पार्ट इन अकाउंट्स में रिजर्व कर दिया जाता है, और जितनी भी अमाउंट इस पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट की जाती है उसे डिवेंचर्स के रिडेम्पशन के अलावा किसी भी और पर्टिकुलर वर्क में यूटिलाइज नहीं किया जाता है। Now come to the next point. The next provision is payment of interest and redemption. A company shall pay interest and redeem the debentures in accordance with the terms and conditions of their issue. यही कोई भी कंपनी है वो अपने द्वारा इश्यू किए हुए डिवेंचर्स को प्रॉपरली एक इंटरेस्ट भी पे करेगी उन पर, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनको रिडीम भी करेगी, और जब उनको इश्यू किया गया होगा उस समय जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही कंपनी को अपने द्वारा इश्यू किए गए डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा और उन्हें रिडीम भी करना जरूरी होता है। कम टू द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। अ कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वन और मोर डिवेंचर ट्रस्टीज इन सर्टेन केसेस। A debenture trustee shall take steps to protect the interests of the debenture holders. He shall also redress their grievances in accordance with such rules as may be prescribed. यानी कि जब कंपनी के द्वारा डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है तो उसके साथ साथ कंपनी को एक या एक से ज़्यादा डिवेंचर ट्रस्टीज़ को भी अपॉइंट करना होता है।
कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे बन जाते हैं जिसमें कंपनी को एक या एक से ज़्यादा डिवेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो जो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है वो डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वर्किंग को कंपनी में एंश्योर करता है। और इसके साथ साथ अगर इन डिवेंचर होल्डर्स के कोई भी ग्रीवेंसेस होते हैं तो इनको प्रॉपरली रिड्रेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनी एक्ट। तो जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है कंपनी एक्ट में उनके अकॉर्डिंग डिवेंचर होल्डर्स के जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको प्रॉपरली रिड्रेस करने का काम भी किसका होता है, इस डिवेंचर ट्रस्टी का ही होता है। एंड द लास्ट प्रोविजन रिगार्डिंग डिवेंचर्स इज enforceable contract to take up and pay for debentures. A contract with the company to take up and pay for any debentures of the company may be enforced by a decree for specific performance. तो इस प्रोविजन में क्या होता है कि जो कंपनी है उसे अपनी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना होता है, जो भी डिवेंचर्स उसके द्वारा इश्यू किए गए हैं उसके रिगार्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट को उसको फॉलो करना होता है जिसमें बताती है कंपनी कि उसने डिवेंचर्स को इश्यू करते हुए अमाउंट को लोन पर लिया है, ठीक है। और फिर टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिफाइन की जाती हैं उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और बताया जाता है कि किस तरीके से उनको कंपनी पे करेगी, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट को भी प्रॉपरली साइन करती है। एक एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके बेसिस पर कंपनी डिफाइन करती है कि किस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उसे डिवेंचर्स के रिगार्डिंग रीपेमेंट करना है या उसको किस तरह से उसको रिडीम करना है, ठीक है। तो सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया इसमें भी। लास्ट पॉइंट इज द 8 पॉइंट, पावर्स टू प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ETC। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द फॉलोइंग पावर्स विद रेस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। जब एक कंपनी के द्वारा डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पर्टिकुलर पावर्स होती हैं। अब वो क्या क्या पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके रेफरेंस में। द वेरी फर्स्ट वन इज द टू प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। यानी कि डिवेंचर्स को जो डिवेंचर्स इश्यू किए गए हैं कंपनी की तरफ से उनको सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ जो ट्रस्ट डीड है डिवेंचर्स की उसके रिगार्डिंग फॉर्म को भी प्रिस्क्राइब कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिवेंचर होल्डर्स किस तरीके से ट्रस्ट डीड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसकी कॉपी को ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब कर सकती है। फोर्थ क्या है इसका, टू प्रिस्क्राइब क्वांटम ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड। यानी कि किस पर्टिकुलर क्वांटिटी में किसी भी कंपनी को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट किया जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी प्रिस्क्रिप्शन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ कोई भी पर्टिकुलर मैटर हो सकता है डिवेंचर्स के रिगार्डिंग, उसके प्रोसीजर के रिगार्डिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो यहाँ मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस शो करे हैं। लेफ्ट साइड में मैंने शेयर्स के रिगार्डिंग नोट्स प्रोवाइड किए हैं और राइट साइड में डिवेंचर्स के रिगार्डिंग। तो पहला पॉइंट है डिफरेंस का, अ शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल। यानी कि जो शेयर है वो किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल में एक पर्टिकुलर शेयर को डिफाइन करता है, परसेंटेज ऑफ शेयर्स को डिफाइन करता है। जबकि जो डिवेंचर है वो किसी भी कंपनी के अंदर जो डेट ड्यू है उसको एक्नॉलेज करता है, ये बताता है कि कंपनी ने कितना डेट लिया है इन द फॉर्म ऑफ द लोन। शेयर्स क्या होते हैं, ये कंपनी की कैपिटल का एक पार्ट होते हैं, जबकि डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये कंपनी की बोरोड फंड्स या बोरोड कैपिटल का एक पार्ट होते हैं। थर्ड वन इज द शेयर्स के बारे में,
इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी कंपनी टू इश्यू शेयर्स एक्सेप्ट बाय कंपनीज फॉर्म्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, रिलीजन एंड एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम उन कंपनीज को छोड़ दें जो किसी भी पर्टिकुलर आर्ट, कॉमर्स, रिलीजन की फील्ड को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म की जाती हैं, तो बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनको शेयर्स को इश्यू करना ही होता है। लेकिन किसी भी कंपनी के द्वारा डिवेंचर्स को इश्यू किया जाना कंपलसरी नहीं होता है। ये तो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, नीड पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज द, जो कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होता है उसे हम कंपनी का मेंबर भी कह सकते हैं। कहा भी जाता है जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, दे आर ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। लेकिन एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कभी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। वो रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर तो है लेकिन कंपनी का मेंबर नहीं कहलाता है, जबकि एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर कहलाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट डिफरेंस इज डिविडेंड्स आर पेड ओनली आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैज़ बीन पेड। शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड तब पे किया जाता है जब डिवेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। जबकि डिवेंचर्स के केस में क्या होता है, जो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट का पेमेंट होता है उसको शेयर्स के डिविडेंड के ऊपर प्रियोरिटी मिलती है। यानी सबसे पहले आप डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को पे करते हो, उसके बाद आप शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को पे करते हो। नेक्स्ट डिफरेंस इज, जो पेमेंट है डिविडेंड का वो डिपेंड करेगा किस पर, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट अगर कम है तो डिविडेंड कम मिलेगा, प्रॉफिट अगर एवरेज है तो डिविडेंड भी एवरेज मिलेगा, प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो डिविडेंड भी ज़्यादा होगा। लेकिन जो डिवेंचर होता है वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेबल होता है, चाहे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो या फिर कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो, लेकिन एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट को पे करना ही होता है डिवेंचर्स पर। अच्छा, शेयर्स जब कंपनी इश्यू करती है तो इसके साथ में असेट्स पर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन डिवेंचर्स जब इश्यू किए जाते हैं तो कंपनी की असेट्स पर चार्ज क्रिएट करने के साथ ही आप डिवेंचर्स को इश्यू कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है शेयर्स में और डिवेंचर्स में, शेयर होल्डर्स की इनकम फिक्स्ड नहीं होती है। अगर प्रॉफिट कम है तो इनकम कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा होगी। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स की इनकम क्या होती है, फिक्स्ड होती है, क्योंकि इनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। इसी वजह से इनकी फिक्स्ड इनकम होती है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा है तो भी उतना ही इंटरेस्ट मिलना है, इनकम कम है तो भी इंटरेस्ट उतना ही मिलना है, लॉस में है तब भी इंटरेस्ट उतना ही मिलना है। शेयर होल्डर्स का रिस्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो उस केस में उन्हें अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को भी लूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। और अगर मैं सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स की बात करूं तो उनके समक्ष तो किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं होता है, वो तो फ्री ऑफ रिस्क होते हैं। सो दीज ऑल आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ओके, थैंक यू।